नमस्कार दोस्तों, सभी को मेरा प्रणाम। नमस्कार। फिर हम आज आपके बीच में कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ में कुछ नई चीज़ों लेकर के आपके बीच में उपस्थित हैं। तो शुरू करते हैं। कॉपी पेन लीजिए और शुरू कीजिए। इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ से आप इनको नोट कीजिएगा। तो देखिए क्या आज हम करने जा रहे हैं, क्या हम सीखने जा रहे हैं, कुछ विशेष आज होने वाला है। तो बने रहिए, कीप ऑन वॉचिंग माय वीडियोस। तो बात करते हैं आज के टॉपिक की। तो माय डियर फ्रेंड्स, शुरू करते हैं एक एग्जाम्पल से। मान लेते हैं कि आप सपोज़ करिए कि आप मार्केट गए। खैर अभी तो नहीं गए, लेकिन कल्पना कीजिए, क्योंकि अभी तो कोरोना चल रहा है, वैसे भी आपको मार्केट जाना नहीं है, लेकिन फिर भी आप कल्पना कीजिए कि सपोज़ आप मार्केट गए, आपको कुछ पैसे दिए, कुछ रुपये दिए आपके पेरेंट्स ने। माना आपको 100 रुपये दिए, आपके पेरेंट ने। तो आपसे कहा कि आप कुछ सामान खरीद के लाइए। मान लेते हैं सपोज़ आपसे कहा कि एक घड़ी लेके आइए, ठीक है, घड़ी लेके आइए। तो आप एक घड़ी लेके आए मार्केट से। सपोज ये घड़ी लेके आए आप, ठीक है, मार्केट से लेके आए, और घड़ी लेके आए और आप घर में आए तो आपका एक दोस्त था, उसको घड़ी पसंद आ गई। तो उसने कहा भाई कितने की है। तो आपने कहा कि चलो ठीक है, मैं मार्केट से लाया हूँ, बाज़ार गया हूँ। तो आपने उसे वो घड़ी 120 की दे दी, ठीक है, आपने वो घड़ी उसको 120 रुपये की दे दी। आप 100 की लेके आए थे उस घड़ी को, और आपने उस घड़ी को अपने दोस्त को 120 रुपये में दे दी, मतलब बेच दी। ये तो आपने खरीद के लाए थे, ये आपने खरीदी थी और ये आपने बेची, ठीक है। 100 रुपये में आप खरीद के लाए थे और 120 की आपने बेच दी। तो बताइए, 120 की आपने बेची और 100 की आपने खरीद के लाए थे, तो आपको फ़ायदा हुआ या घाटा? सोचिए, आपने 100 रुपये अपनी मम्मी ने दिए थे, आप मार्केट गए और वहाँ से घड़ी लेके आए, आपके दोस्त को आपने 120 की दे दी। तो माय डियर फ्रेंड्स, फ़ायदा हुआ कि घाटा, ये आपको सोचना है। तो ज़रूर फ़ायदा हुआ है। तो यही फ़ायदा, जो आप फ़ायदा कह रहे हैं, ये फ़ायदा आपको हुआ है। कितने का फ़ायदा हुआ है? ये आपको 20 रुपये का, 20 रुपये का आपको फ़ायदा हो गया है, क्योंकि आपने 100 की खरीदी और 120 की बेच दी। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब यही गणित में कुछ जो हम खरीदना बेचना, ये फ़ायदा, कुछ बातें कर रहे हैं जो हम आम जो हमारी भाषा है, बोलचाल की जो भाषा है, जो व्यवहारिक में हम बात करते हैं, वो हम बात करते हैं। खरीदना बेचना, फ़ायदा, घाटा, नफ़ा, तो बहुत सारी ऐसी बातें हम अपने व्यवहारिक जीवन में करते हैं, अपने दैनिक जीवन में करते हैं। तो गणित में भी कुछ नहीं है, गणित में भी यही चीज़ें, थोड़ा सा एक टेक्नोलॉजी हमने रख दी है। तो खरीदने की बात जब कहते हैं तो इसे कहते हैं जो आपने खरीदा, क्रय मूल्य। ध्यान देना है, इसे हम कहेंगे क्रय मूल्य। जो आपने खरीदा, जिस चीज़ की कीमत जितने रुपए में या जिस कीमत पर कोई वस्तु आपने खरीदी है, ठीक है, पैसा दे करके कोई चीज़, कोई वस्तु जो आपने खरीदी है जिस कीमत पर, उसको कहेंगे क्रय मूल्य। उसका वो क्रय मूल्य है, उसका खरीद का मूल्य है, मीन्स कॉस्ट प्राइस है। इसे कहते हैं कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। सीपी भी आप सीधे कह सकते हैं, शॉर्ट में सीपी, कॉस्ट प्राइस। और आपने बेचा अपने दोस्त को 120 रुपये की, बेचा मतलब आपने क्या किया, उसको सेल किया, सेलिंग प्राइस। तो इसको कहते हैं विक्रय मूल्य। टेक्नोलॉजी गणित की इसको सीखना होगा। ये कहलाता है विक्रय मूल्य, मीन्स सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, इसको कहते हैं इसकी सेलिंग प्राइस, अर्थात एसपी भी इसको आप कह सकते हैं, सेलिंग प्राइस। तो एक तो आपकी कॉस्ट प्राइस हो गई और एक आपकी सेलिंग प्राइस हो गई। अब बात हुई कि 120 रुपये की आपने बेची और 100 रुपये में खरीदी, तो आपको नफा हो गया है, फायदा हो गया 20 रुपये का। तो यही फायदा कहलाता है लाभ। इसको आप लाभ कहते हैं गणित की भाषा में, या इसको आप प्रॉफिट कहते हैं, लाभ या प्रॉफिट, लाभ या प्रॉफिट कहते हैं। ये कितना रुपए का हो गया आपको? 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो यही लाभ या प्रॉफिट जो आप कह रहे हैं, ठीक है,
तो ये सब चीजें आप इसमें देख रहे हैं। तो प्रॉफिट कब हुआ आपको, 20 कब आया आपका 20, देखिए ध्यान से, अभी प्रॉफिट कब हुआ है, लाभ कब हुआ है, जब आपका विक्रय मूल्य, जो आपका विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस है, वो ज्यादा है और क्रय मूल्य कम है, ठीक है। तो लाभ जो आपको निकला है या प्रॉफिट जो आपको निकला है, ये निकला है आपका विक्रय मूल्य में से आपने क्या किया है, क्रय मूल्य को कम किया है, तभी आपका लाभ निकला है, ध्यान देना है। अर्थात जो आपने सेलिंग प्राइस लिखा था, शॉर्ट में लिखेंगे, सेलिंग प्राइस में से आपने क्या किया है, कॉस्ट प्राइस को माइनस किया है। देखो 120 में से 100 को माइनस किया तो 20 निकला है। तो अर्थात सेलिंग प्राइस जब ज्यादा था, कॉस्ट प्राइस कम था, तब आपका लाभ होगा। सिंपल सी बात है। अब हानि कब होगी, अब हानि या फिर जिसे हम लॉस कहेंगे, जिसे आप लॉस कहेंगे, हानि या नुकसान जिसे आप कहेंगे, ये कब होगा, जब ये बढ़ जाएगा, जब ज्यादा हम आप खरीदेंगे और कम में बेच देंगे। आपको लगा कि यार घड़ी तो है, आपने 100 की तो लाए थे, लेकिन आपकी कुछ डिफॉल्ट है, कुछ प्रॉब्लम है इसमें, ठीक है ना, प्रॉब्लम है या मेरे को पसंद नहीं है, कुछ भी है, आपको लगा कि यार मेरे को पसंद नहीं आ रही, अच्छी नहीं लग रही है, तो आपने कहा अपने दोस्त को, चल यार तू इसको 80 रुपीज़ की ले ले, है ना। आपने उसको कितने में सेल कर दिया, 80 रुपीज़ में सेल कर दिया। सपोज आप 100 की लाए थे, आपने 80 की बेच दिया। नेक्स्ट टाइम आपको लगा कि यार मेरे को पसंद नहीं है, अच्छी नहीं लग रही, चलो मैं अपने दोस्त को देता हूँ, किसको देता हूँ, तो आपने कहा कि चलो कुछ तो नहीं, चलो 80 रुपये के देता हूँ। तो यहाँ भी देखिए, यहाँ पर क्या हो गया, फिर भी आपने जो घाटा खाया, जो घाटा आपको हुआ है, जिसको आप लॉस कह रहे हैं, वो कितना हुआ, 100 माइनस 80, तब भी आपको कितना हो गया, 20 रुपए का घाटा हो गया। यही घाटा कहलाता है, हानि, लॉस कहते हैं। ये कब होगा, जब क्रय मूल्य ज्यादा होगा, मीन्स सेलिंग प्राइस में, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को डिफरेंस कर देंगे, घटा देंगे, तो आपका लॉस निकल जाएगा, हानि निकल जाएगी। तो देखो दोस्तों कितना आसान है। यही हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। ये नया चैप्टर आप शुरू कर रहे हैं, लाभ और हानि की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके बहुत आते हैं एग्जाम में, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड जो लॉस आपका, इसके क्वेश्चंस भी आपके जो जवाहर नवोदय विद्यालय हैं, या फिर राजीव गांधी नवोदय विद्यालय हैं, या फिर घोड़ाखाल, या फिर अन्य जो भी इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, वहाँ पर ये क्वेश्चन आपके बहुत आपको देखने को मिलेंगे। तो इसका कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, बहुत सिंपल सा फंडा है ना। आपको दिमाग में अगर आता है तो आप इससे इसको कर सकते हैं, बहुत ही ईजी तरीका है। दूसरा, इसमें परसेंटेज हमने जो बात की है, परसेंटेज हम इससे पहले बात कर चुके हैं, तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो इसमें परसेंटेज होगा, प्रतिशत होगा। सपोज आपको लाभ प्रतिशत निकालना है, लाभ का परसेंटेज निकालना है, तो ये होगा आपका लाभ, जो भी आपका लाभ है, बटे हमेशा किससे निकलेगा, क्रय मूल्य में से। जब भी आप लाभ या हानि निकालेंगे, उससे हमेशा क्रय मूल्य से निकालेंगे, इनटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, तो आपको क्या निकल जाएगा, ये लाभ परसेंटेज निकल जाएगा। ये ध्यान देना बच्चों, आपको लाभ परसेंटेज हो जाएगा आपका लाभ गुणा 100 बट्टे क्रय मूल्य। ऐसे ही हानि भी अगर निकालनी है, तो हानि का जो प्रतिशत होगा आपका, परसेंटेज ऑफ लॉस हो जाएगा आपका, हानि जितनी रुपए की हुई है बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100 कर देंगे, तो ये आपका निकल जाएगा, इसका हानि भी निकल जाएगी। इस तरह से अगर आपको लाभ परसेंट निकालना है या हानि परसेंट निकालनी है, तो आप लाभ परसेंट और हानि परसेंट इस तरह से निकाल सकते हैं। लाभ परसेंट अगर लाभ गुणा 100 बट्टे क्रय मूल्य, ऐसे हानि परसेंट निकालेंगे, हानि गुणा 100 बट्टे क्रय मूल्य हो जाएगा। तो कभी भी लाभ और हानि आपने निकालनी होगी, तो हमेशा उसको किससे निकालेंगे, आप क्रय मूल्य से ही निकालेंगे, क्योंकि जो आपकी कॉस्ट प्राइस होती है, हमेशा उस कॉस्ट प्राइस से ही जो है प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज हम निकालते हैं। तो दूसरी बात, अभी कुछ क्वेश्चन इसमें इस तरह से भी होते हैं, अगर आपको परसेंटेज दिया है, लाभ परसेंट या हानि परसेंट दिया हुआ है, लॉस प्रॉफिट परसेंट, या फिर आपका लॉस परसेंट दिया है, सीपी दिया है, आपको एसपी निकालना है। तो देखिए अभी हम बात करते हैं, सपोज आपने भी देखा कि जो लाभ था, लाभ प्रतिशत आपने देखा, अभी लाभ प्रतिशत था आपका लाभ गुणा 100 बट्टे क्रय मूल्य, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा सिंपल वे में लिखा जाता है, जो थोड़ा सा ठीक से लिख देते हैं, लाभ को लिख देते हैं हम प्रॉफिट, तो प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन क्रय मूल्य, सीपी कह देते हैं इसको, कॉस्ट प्राइस। तो सो इस तरह से लिखेंगे। तो यह आपका प्रॉफिट क्या होता है, अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो सीपी इंटू लाभ परसेंट, इंटू लाभ परसेंट, सीपी इंटू लाभ परसेंट, ठीक है, सीपी इंटू लाभ परसेंट, यहाँ गुणा कर दिया आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, बिल्कुल जाएगा प्रॉफिट इंटू 100। प्रॉफिट को हम लिख देते हैं सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इंटू 100, तो ये हो गया आपका सीपी इंटू लाभ परसेंटेज, ठीक है।
अब ये CP यहाँ भी है, यहाँ भी है, इस इधर ले आएंगे तो दिस एम्प्लाई हो जाएगा आपका CP और CP, तो CP इंटू लाभ परसेंट, और ये प्लस इधर आ जाएगा CP इंटू 100 इज इक्वल हो जाएगा आपका SP इंटू 100। ठीक है, ये ध्यान दीजिए। अब इसमें CP देखो दोनों में कॉमन है, तो CP कॉमन कर दीजिए, तो अंदर बचेगा आपका 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, इसको लाभ परसेंट कह दे रहा हूँ, इज इक्वल टू SP इंटू 100। तो आपका अगर सपोज आपको SP निकालना है, CP निकालना है, तो यहाँ से निकल जाएगा, तो CP इज इक्वल टू जाएगा आपका CP इज इक्वल टू SP इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, तो ये निकल गया SP। अगर आपको SP निकालना तो जाएगा CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। ऐसे ही अगर सपोज आपको लॉस दिया है, तो लॉस के हिसाब से अगर लॉस परसेंट आपको मालूम है, तो लॉस परसेंट मालूम है, तब क्या करेंगे, तो आपका सपोज मैं SP निकालना चाहता हूँ, तो SP आएगा आपका CP इंटू 100 माइनस, क्योंकि लॉस कर रहे हैं, माइनस लॉस परसेंट अपॉन SP जुड़ जाएगा दिस अपॉन 100, ये आपका 100 में चले जाएगा। तो इस तरह से आप निकालेंगे SP सेलिंग प्राइस। अगर आपको CP मालूम हो, लॉस परसेंट दिया हो, तो CP दिया हो, तो आप SP निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस ये करेंगे। तो जो जनरलाइज फॉर्मूला आपके निकले, 2 फॉर्मूले हमने निकाले। तो पहला फॉर्मूला आपका हो गया है, सपोज सेलिंग प्राइस निकालनी है, तो सेलिंग प्राइस जो है आपकी CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। एक तो ये फॉर्मूला हो गया। अगर प्रॉफिट दिया हो, लॉस दिया हो जाएगा CP इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट, ठीक है, अपॉन 100। तो ये तो आपको सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हो गया। इस तरह से देखिए, अगर प्रॉफिट परसेंट मालूम है, CP मालूम है, कॉस्ट प्राइस मालूम है, तो सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से अगर लॉस परसेंट मालूम है, तब भी हम सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है, तो किस तरह से हम ये काम करेंगे। तो ये चीज़ें आपके एग्जाम से में आती हैं। तो एक एग्जाम्पल के साथ में थोड़ा क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन एग्जाम्पल लेता हूँ। तो देखिए, पहला क्वेश्चन शुरू करता हूँ एक एग्जाम्पल से। तो बेसिकली आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो इस तरह से मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है, एक आदमी ने एक स्कूटर खरीदा। ठीक है, एक स्कूटर का जो लिया उसने, जो खरीदा उसने स्कूटर, उसका जो CP खरीदा, जो उसने उसको खरीदा, सपोज 10,250 रुपये का स्कूटर लिया। ठीक है, और इसकी मरम्मत में उसने सपोज 2,500 रुपये और खर्च कर दिए। ठीक है ना, उसने 2,500 रुपये उस पर और खर्च किए। ठीक है, 2,500 रुपये उसने और खर्च कर दिए उसकी मरम्मत के लिए। ठीक है, 2,500 रुपये उसने उसकी मरम्मत में और खर्च कर दिए। तो 10,500 मान लो उसको, सपोज 10,500 रुपये का उसने स्कूटर लिया, तो उसने उसकी 2,500 रुपये उसमें खर्च किए। तो जो ये दोनों को मिला करके, मतलब जो उसे खरीदा, जो मरम्मत, तो टोटल पैसा तो उस बंदे का लगा, उस आदमी का तो लगा, कितना रुपया लगा उसका, जो उसने खरीदा 10,500 रुपये में खरीदा, और उस मरम्मत में पैसा लगा। तो दोनों को मिलाकर आपका बन जाएगा इसकी कॉस्ट प्राइस, जो उसने खर्च किया उस स्कूटर के ऊपर, ये कॉस्ट प्राइस बन जाएगी, उसकी क्रय मूल्य बन जाएगा, जो उसने स्कूटर में, अब उसने जो पैसा इन्वेस्ट किया है, जो पैसा उसने लगाया है, वो उसकी कॉस्ट प्राइस बन जाएगी। तो कितनी बन गई, दोनों को ऐड कर दीजिए, ये जुड़ जाएंगे आपके। ये हो गया आपके 0 0 0 0 0 5 5 10 2 3 1,300 रुपये, 13,000 रुपये जो है, ये उसकी क्या हो गई, कॉस्ट प्राइस हो गई है। और उस बंदे ने फिर क्या किया, उस स्कूटर को बेच दिया 15,000 रुपये का। माना उसने उस स्कूटर को 15,000 रुपये का बेच दिया। तो प्रश्न इसी प्रकार से आएंगे आपके, उसने 15,000 रुपये का स्कूटर बेच दिया। तो बताइए उस आदमी को लाभ हुआ या हानि, और कितने प्रतिशत। तो प्रश्न इस प्रकार से आएगा कि एक आदमी ने एक स्कूटर 10,500 रुपये का खरीदा, और उसकी मरम्मत में 2,500 रुपये खर्च किए, और उसके बाद उस स्कूटर को उसने 15,000 रुपये में बेच दिया। बताइए उस आदमी को लाभ हुआ या हानि, और कितने प्रतिशत लाभ हानि हुई। तो ये प्रश्न आपका इस तरह से तैयार होता है। तो आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है और कॉस्ट प्राइस कम है। तो इसका मतलब ज़्यादा पैसा उसने ज़्यादा में बेचा है उसको, तो इसका मतलब ऑब्वियस है कि उसको लाभ हुआ होगा। तो जो प्रॉफिट है उसका, जो प्रॉफिट है, लाभ है,
वो कितना हो गया आपका 15,000 में माइनस कर दीजिए 13,000, तो कितना आ जाएगा आपका 2,000 रुपये क्या हो गया, उसको लाभ हो गया है, 2,000 रुपीज़ का उसको प्रॉफिट हो गया है। अब ये लाभ हो गया उसको 2,000 रुपये का, अभी कितना प्रतिशत हुआ, तो प्रॉफिट जो परसेंटेज है, लाभ प्रतिशत है ना, तो लाभ परसेंटेज हम निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंट जाएगा आपका प्रॉफिट 2,000 इंटू 100 अपॉन सीपी है 13,000 रुपये, तो 1 2 1 2 1 कट गया है, 13 से भाग कर देंगे इसमें, ठीक है, 13 से भाग करेंगे 2,000 में तो जाएगा 13 बाकी रहा 7 70 53 65, ठीक है, 53 65 13 बाकी 7 70 53 65 65 का मतलब 5 53 को 52 33 39 3 क्योंकि 50 बचा है, ठीक है ना, 13 बाकी रहा 7 70 53 65 65 का मतलब 5 बचा 50 39 39 का मतलब कितना हो गया 11 11 का 110 3 में 117 3 से 104 लगभग इतना परसेंटेज हो गया है उसको लाभ, लगभग 15.38% का क्या हो गया उसको लाभ हो गया है उस स्कूटर में। तो इस तरह से आप इसको करेंगे, इस तरह क्वेश्चंस आपके आते हैं, तो ये क्वेश्चंस आपको इसमें करेंगे। तो कीप ऑन माय वीडियोस, तो ध्यान दिया होगा आपने कैसे करके क्वेश्चंस को हल करना है। तो फिलहाल ऐसे करके आपको क्वेश्चंस लेने हैं, तो कीप ऑन माय वीडियोस, कीप ऑन वॉचिंग माय वीडियोस, ध्यान से इनको कीजिएगा और उसको सीख लीजिए कैसे करना है। और कुछ क्वेश्चंस के साथ में फिर मैं अगली वीडियो में आपके साथ आता हूं कि किस प्रकार के प्रश्न इसमें होंगे, और बहुत सारे प्रश्न इसमें मैं आपको लेके आता हूं। फिलहाल आप इतना इसमें ध्यान दीजिए, तब तक बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।